मीनाक्षी सोलंकी और घनश्याम मौर्य, इनका सवाल ऐसा है कि बच्चों के लिए जो साहित्य बनाया जाता है, कार्टून्स बनाए जाते हैं, वो काफ़ी पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं। उसमें काफ़ी अंधविश्वास भी होता है। कृष्ण के कार्टून, भीम के कार्टून भी होते हैं। तो क्या इसमें से बच्चों पर अंधविश्वास का संस्कार नहीं होगा? और क्या ये अच्छी बात है? बाल साहित्य, बच्चों के लिए जो साहित्य निर्माण होता है, वो बहुत ही महत्व का होता है। उसमें से पूरा व्यक्तित्व निर्माण होता है, चाहे वो कार्टून के जरिए हो, चाहे वो कथाओं के जरिए हो। मैं खुद संस्कार केंद्र का हिस्सा रहा हूं। तब मैं बहुत रैशनल नहीं था, मुझ में काफी अंधविश्वास थे, लेकिन तार्किक तरीके से सोचना मेरा शुरू हो चुका था। तो मैं कई कहानियां कहता था, बच्चों को सुनाता था, लेकिन ये कहानियों से उनका अंधविश्वास नहीं बढ़े, ये भी मैं देखता था। जबकि अंधविश्वास सभी मुझ में थे इसके बावजूद, क्योंकि तब मैं दादा धर्माधिकारी के संपर्क में आ चुका था। एक तार्किक तरीके से मेरी सोच शुरू हुई थी, और तभी से मेरे ध्यान में आता था कि अपनी जो कहानियां हैं, बचपन से जो मैं पढ़ते आया, बहुत पढ़ता था मैं, तो बच्चों के लिए जो कहानियां थी वो तो कई बार पढ़ी है। हमारे बहुत फेवरेट हीरो उन दिनों के थे टार्जन। टार्जन के 10 के 10 भाग मराठी में भाषांतरित हुए थे, यानी उसके 10 भाग थे, वो 10 के 10 पार्ट पढ़े हैं। अरेबियन नाइट्स ये बच्चों के लिए नहीं अच्छा माना जाता था, लेकिन इसके बावजूद मैंने वो पढ़ा था, बहुत बच्चा था तब। महाभारत पढ़ा था। महाभारत बच्चों के लिए बहुत ही डाइल्यूट कर कर आता था। उसमें चमत्कार रहते थे, अंधविश्वास रहते थे, लेकिन पोर्नोग्राफिक हिस्सा बिल्कुल नहीं रहता था, क्योंकि जो लेखक थे वो अंधविश्वास यानी श्रद्धा मानते थे, लेकिन उसमें श्रृंगार की जो बातें हैं वो गलत मानते थे, तो उसका वर्णन नहीं होता था। तो मेरे बचपन के साहित्य में भी बहुत अंधविश्वास थे, और उन दिनों अंधविश्वास की बातें बच्चों तक नहीं जानी चाहिए, इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं था। उल्टा अंधविश्वास यानी श्रद्धा, अंधविश्वास यानी धर्म, ऐसी बातें थी। यानी गो ब्राह्मण प्रतिपालक, इस ढंग की कितनी कहानियां मुझे उन दिनों में पढ़ने को मिलती थी, कई बाल साहित्य में रहती थी, और मैं तो बहुत पढ़ता था, मैंने पहले आपसे कहा है। तो मेरे दिमाग में भी वो बात सेट हो गई थी कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, बाकी सब जातियां कनिष्ठ है, वगैरह वगैरह। आज के ज़माने में जहाँ अंबेडकर जैसे लोग हो गए हैं, जिस महाराष्ट्र में फुले जैसे लोग हो गए हैं, सावरकर जैसे लोग हो गए हैं, प्रबोधनकार ठाकरे जैसे लोग हो गए हैं, आगरकर जैसे लोग हो गए हैं, उसी महाराष्ट्र में इस ढंग की बाल कथाएं पढ़ पढ़ कर मैं बड़ा हुआ हूँ। सेम इसी ढंग के संस्कार हुए। ये जातिगत भी संस्कार थे, भयानक थे, और अंधविश्वास के भी संस्कार थे सभी प्रकार के। बच्चों को फैंटेसी बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनकी कल्पना करने की क्षमता बढ़नी चाहिए, ये उनके ब्रेन की आवश्यकता है। जैसा लॉजिकल हिस्सा बढ़ना चाहिए, ये आवश्यक है, वैसे फैंटेसी की, कल्पना करने की क्षमता बढ़े, ये भी आवश्यक है। इसलिए बच्चों के जीवन में फैंटेसी तो रहने वाली है, रहनी भी चाहिए, वो एक हिस्सा आवश्यक है। लेकिन ये फैंटेसी मंत्र तंत्र, जादू टोना, ऐसे अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। आज के जमाने में तो नहीं है। फिर हैरी पॉटर क्या है?
इतना फेमस है पूरी दुनिया में। हैरी पॉटर की लोकप्रियता मैंने आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भयानक है। उसमें से जैसे हमारे बचपन में हम पढ़ते थे, एक राजकन्या रहती, उसका जादूगर रहती, वो जादूगरनी उसका कौवा बना देती या फिर पोपट बना देती, पैरोट। ये सब कहानियां हम सुनते थे, उसी ढंग की कहानियां हैं। और आज लाइन लगकर जब भी नया उसका वॉल्यूम आता था किताब का, हैरी पॉटर का, तो वो लोग लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े होकर लेते थे अपने बच्चों के लिए। तो ये फैंटेसी के कारण पूरे दुनिया में बच्चों के साहित्य में इन चीजों को काफी अवसर मिला है। आज के जमाने में हमको इसमें फर्क करना चाहिए। बच्चों के हाथ में ऐसी ही किताबें देनी चाहिए जिसमें उनको कल्पना करने का अवसर मिले, लेकिन वास्तविकता से उनका संबंध ना टूटे और उसमें अंधविश्वास ना पनपे। इसकी बहुत आवश्यकता है। ये जो हमारे सीरियल्स है भयानक है, बिल्कुल चमत्कारों से भरे हुए। शिरडी के साईं बाबा की सीरियल, अरे जो आदमी एक सेवक था, लोगों के काम करता था, उसको चमत्कार का पूरा हिस्सा बना दिया, ठूस ठूस कर चमत्कार भर दिए। ऐसा कई संतों का हुआ है, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, चमत्कार ठूस ठूस कर भरे। चमत्कारों के बिन इनको अस्तित्व नहीं। हालांकि इन्होंने चमत्कार विरोधी काम किया। शिरडी के साईं बाबा ने चमत्कार विरोधी काम किया ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन वो लोगों को मदद करने वाला एक आम इंसान था और किसी की भी मदद करता था। इसलिए साईं बाबा को उन दिनों में कुछ लोग मानने लग गए थे। उसमें जोड़ जोड़ के चमत्कार ठोक दिए, पूरे भर दिए और उनका भगवान बना दिया। वही बात महाराष्ट्र में तुकडोजी महाराज और गाडगे महाराज की होती। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा संगठन अगर काम नहीं करता इस क्षेत्र में, तो आज तक महाराज गाडगे महाराज एक चमत्कारी पुरुष बने होते और महाराष्ट्र सरकार के लिए झाड़ू मारने वाले गाडगे महाराज बचते। दो ही प्रकार के गाडगे महाराज यहां बचते। सही गाडगे महाराज लोगों तक पहुंचते ही नहीं। तो ये हम हमेशा चमत्कारों से भर देते हैं इन पोथियों को, बच्चों के साहित्य को उसी ढंग से। रामायण और महाभारत भी अगर हमको बच्चों के तक पहुंचाना है, क्योंकि वो तो महाकाव्य है, उसकी जड़ें पूरे भारत में फैली है, तो उसको चमत्कार और अंधविश्वास से दूर कर कर वो कथाएं लिखनी चाहिए और लोगों तक पहुंचानी चाहिए। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि महाभारत और रामायण बहुत बड़े महाकाव्य हैं और महाकाव्य ये चिरंतन होते हैं, क्योंकि उसमें व्यक्ति चित्रण जो होते हैं वो इतने सटीक होते हैं कि हर जमाने में वो लागू, इसीलिए उनको महाकाव्य कहा जाता है। महाभारत बहुत सुंदर महाकाव्य है, उसमें से चमत्कारों का हिस्सा निकाल दे आप तो बहुत सुंदर महाकाव्य। ये जो महाकाव्य है उसमें जो चमत्कारों का हिस्सा हमने ठूस ठूस कर भरा है वो निकालना चाहिए, अंधविश्वास का हिस्सा निकालना चाहिए, और बाकी में जो सही में इतिहास हो सकता है ऐसा आज के ज़माने में हम समझेंगे, उस ढंग की कहानियां बच्चों तक पहुंचानी चाहिए। फैंटेसी का महत्व है कि नहीं बच्चों के जीवन में, मैंने पहले ही कहा बहुत है। फिर फैंटेसी की कहानियां उन तक पहुंचनी चाहिए कि नहीं, पहुंचनी चाहिए। तो आज विज्ञान की फैंटेसी आप कर सकते हो। अब चांद पर जाने वाले जूल्स वर्न ने कब कहानी लिखी थी? कई प्रकार की फैंटेसी उन्होंने रखी, लेकिन उसको वैज्ञानिक आधार था। आज नहीं कल जाकर वो सच हो सकती है, ये आधार था।
उस ढंग की कहानियाँ बच्चों तक पहुँचानी चाहिए। आज भी हम शैतान की कहानी उन तक पहुँचेंगे, जादू टोना मंत्र तंत्र की कहानी उन तक पहुँचेंगे, किसी ने जादू की झड़ी घुमाई और उसका ये हो गया, इस ढंग की कहानियाँ पहुँचाएंगे तो उसका उनके जीवन पर बुरा असर होने ही वाला है। अब ये साहित्य के बारे में इतना ध्यान तो हम देते नहीं हैं। मैंने बीच में क्या हो गया था, मुझे पुरानी किताबें खरीदने की आदत है। मैं बड़ा समय निकाल कर जाकर देखता था, मार्केट में पुरानी किताबें बेची जाती थी तब। तो मैं अमेरिका में जो स्कूली बच्चों के लिए इंसाइक्लोपीडियाज बनाए गए, उसका पूरा का पूरा एक वॉल्यूम, पूरे के पूरे वॉल्यूम्स का एक गट्ठा ही मुझे मिल गया था और काफ़ी कम पैसे में मिला था। उन दिनों में मेरे पास पैसे भी बहुत कम रहते थे। वो मैं उठा के लेके आया था मुंबई से, तब मैं नागपुर में रहता था। और जब वो वॉल्यूम्स मैंने पढ़े तो मैं इतना दंग रह गया कि ये 7वीं क्लास के लड़के तक के वॉल्यूम्स हैं, लेकिन पूरे दुनिया का वास्तविक ज्ञान उसमें ठूस ठूस कर भरा है। यानी उस वक्त तक, यानी उस वक्त मेरी उम्र कम से कम 30 साल थी, मैं अंधविश्वास के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया था। कॉलेज में प्राध्यापक रह चुका था, बड़ा पत्रकार रह चुका था, काफ़ी अच्छा ज्ञान रखता था। फिर भी मेरे लिए इतनी वो ज्ञान की नई चीज़ें थी जो 7वीं क्लास के बच्चों तक पहुंचाई जाती है वहाँ पर, उनके लिए तैयार किए हुए एनसाइक्लोपीडियाज। मैं दंग रह गया था वो पढ़ते पढ़ते। मैं अपने आप को 7वें क्लास के नीचे का बच्चा समझकर मैंने वो सब पढ़े और मुझे कई नई बातें उसमें से पता चली। तो इस ढंग के प्रयास तो हमारे यहाँ हुए नहीं बच्चों के लिए जो होने चाहिए, जो शायद यूरोपियन अमेरिकन लोगों ने किए हैं। वहाँ हैरी पॉटर भी बहुत प्रसिद्ध होता है, लेकिन वो फैंटेसी करके होता है, बच्चों के रेगुलर पढ़ने का हिस्सा कर कर नहीं होता है। तो बच्चों के लिए खास ऐसी किताबें तैयार करनी चाहिए जो सही माने में उनमें रैशनैलिटी की नींव डाले, एक अच्छा इंसान बनने की नींव डाले, उनके व्यक्तित्व का वो आगे चलकर हिस्सा बने, जिसमें किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं हो। लेकिन ये जब तक संभव नहीं है तब तक माँ बाप के हाथ में तो इतना संभव है कि कौन सी किताबें उनके हाथ में देनी चाहिए, कौन सी किताबें नहीं देनी चाहिए। और वो कुछ गलत किताबें उनके सामने जाती भी है तो उनके साथ में चर्चा करनी चाहिए कि आपने ये किताब पढ़ी, इसमें से आपको क्या लगता है। वो चर्चा करने के समय में आप उनको रैशनलाइज कर सकते हो। इसका इतना हिस्सा ठीक है, कल्पना अच्छी है, लेकिन ऐसा है संभव नहीं। ऐसा कोई जादू टोना दुनिया में होता नहीं, ऐसी छड़ी घुमाई और किसी का कुछ हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। या फिर ऐसा भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये चर्चा कम से कम आपको उनके साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि आप टीवी को बंद नहीं कर सकते हो, इंटरनेट को बंद नहीं कर सकते हो। बच्चे देखेंगे, जानेंगे, कल्पनाएं करेंगे। तो फैंटेसी और अंधविश्वास, फैंटेसी में भी रीजनिंग चाहिए, फैंटेसी में भी पॉसिबिलिटी चाहिए। अब टार्जन है, टार्जन भी बहुत अच्छी फैंटेसी है, लेकिन वो इम्पॉसिबल में से फैंटेसी नहीं है। ठीक है, एक इंसान इतने प्राणियों का प्यारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसी मित्रता हमने कई, अपवाद क्यों ना हो लेकिन देखी है, तो उसमें कुछ तो वास्तविकता होनी चाहिए। मोगली है उसका उदाहरण, मोगली तो भारत की फैक्ट है। तो फैंटेसी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें लॉजिक हो, उस ढंग का लॉजिक रहेगा तो बच्चों को उसमें से एक लॉजिक सीखने को भी मिलेगा और फैंटेसी का भी आनंद लेने का अवसर मिलेगा। और उनका ब्रेन विकसित होने के लिए जो फैंटेसी की आवश्यकता होती है उन दिनों में, वो भी हिस्सा पूरा होगा। लॉजिक और फैंटेसी का संतुलन होने वाली किताबें बच्चों के पास पहुंचनी चाहिए, वो साहित्य पहुंचना चाहिए, उस ढंग के कार्टून्स पहुंचने चाहिए। उसमें हमारा जितना रोल पॉसिबल है उतना हमने निभाना चाहिए।